हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आर सी क्लासेस। और आज हम करेंगे एलिप्स का मेथड ऑफ रेक्टेंगुलर मेथड। इससे हम आज आपको सिखाएंगे एलिप्स कैसा बनाएं। इसके पहले की हमने 2 वीडियोस डाली थी, एसेंट्रिसिटी मेथड और सर्कमसेंट्रल मेथड से आपको बनाना सिखाया था। अब आज हम आपके साथ लाए हैं रेक्टेंगुलर मेथड। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। इंस्क्राइब द लार्जेस्ट पॉसिबल ellipse in a rectangle with 160 मिलीमीटर एंड 100 मिलीमीटर साइड। ओके, तो देखो पहले जब अभी पिछले 2 क्वेश्चन सॉल्व किए तो उसमें थोड़ा पेंसिल सही नहीं दिखाई दे रहा था, तो हम क्या करेंगे, जो लाइट पेंसिल यूज़ करते थे उसकी जगह ब्लू पेन का यूज़ करेंगे और जहाँ डार्क का करते थे वहाँ पर ब्लैक पेन का यूज़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले क्या है, उसने कहा है लार्ज पॉसिबल एलिप्स रेक्टेंगुलर मेथड से करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर बनाएंगे। तो 160 मिलीमीटर और 100 मिलीमीटर साइड। तो पहले क्या करेंगे, हम 16 सेंटीमीटर का यहाँ पर एक ड्रॉ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, मैं क्या करूँगा, 1 सेंटीमीटर को हाफ सेंटीमीटर मान के करूँगा, क्योंकि एक ही पेज में मैं आपको दोनों मेथड दिखाऊँगा, रेक्टेंगुलर भी और यहाँ पर आपका पैरेललोग्राम मेथड। ओके, तो पहले हम सॉल्व करेंगे रेक्टेंगुलर मेथड से। तो मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, ठीक है। लाइट लाइन, तो ये हमारी 16 सेंटीमीटर की लाइन हो गई। अब 16 सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे 16 सेंटीमीटर। तो इसका हाफ, मिड पॉइंट पर प्रोडक्टर प्रोडक्टर रखेंगे। प्रोडक्टर रखा हमने यहाँ पर मिड पॉइंट। हमें क्या है, पहले रेक्टेंगल बनाना है। तो यहाँ 160 का हो गया मिलीमीटर का, और ए हो जाएगा हमारा 80 का। तो यहाँ पर हम पहले 80 का होगा तो यहाँ 4 का लेंगे, 4। ओके, 1 2 3 4, ओके, और 4 का यहाँ। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे। तो ये हमारा ए हो गया। यहाँ पर क्या है, हमने इसको माना था 10 मिलीमीटर, तो यहाँ पर 5 में बनाना था, 2.5। ओके, क्योंकि हम यहाँ पर भी आधा आधा मान रहे हैं ना, तो यहाँ 2.5। तो 2.5 के लिए हम यहाँ इसको 2.5 पे रखेंगे, 2.5 का, और 2.5 यहाँ पर, और तो हम यहाँ रेक्टेंगल बनाएंगे। रेक्टेंगुलर हमारा लाइट ही रहेगा, तो इसके पैरेलल में लाएंगे। पहले कितना चाहिए हमको, 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी ओके, हम इनको मैच करेंगे। देखिए अब हमारा ये बन चुका है रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में क्या है, हम इसको नेम देंगे। पहले यहाँ पर देंगे L M N K। ओके, और ये हमारा 160 का है, तो हम यहाँ पर डिस्टेंस भी नोट कर देंगे 160। तो इसको डिस्टेंस को हम ब्लैक पेन से नोट करेंगे। लेंथ मेजरमेंट में आपको पढ़ाया गया होगा कि हम किसी भी लेंथ को कितना भी मान के सॉल्व करें। तो यहाँ पर 160, ओके, और ये हमारा 100।
मिलीमीटर, 160 मिलीमीटर। ओके, अब हम रेक्टेंगुलर मेथड में क्या होता है, सबसे अच्छी बात कि यहाँ पर जो है हम रेक्टेंगुलर बना दिया। अब करेंगे हम इसमें यहाँ पर जो जैसे ये डिस्टेंस है 160 है, तो ये हमारी 80 की होगी, यानी हम इसको जितने भागों में डिवाइड करेंगे, इस लाइन को नाम दे दो ए, बी, सी और डी। अगर आप ए बी लाइन को जितने मतलब ए ओ, यहाँ पर ए ओ लाइन को जितने भागों में डिवाइड करेंगे उतने ही भागों में आपको ए ओ के को डिवाइड करना पड़ेगा। ये रूल होता है। अगर आप इसको 3 में करेंगे तो 3 में, इसको 4 में 4 में, तो क्या करते हैं हम इसको इसमें तीन भाग में डिवाइड कर देते हैं। मतलब 4 भाग में डिवाइड करेंगे तो 3 पॉइंट आएंगे, 1 2 3, जब जाके 4 पॉइंट 4 भाग में। तो यहाँ करेंगे हम इसको इक्वल डिस्टेंस में, तो ये हमारा कितना है 1 2 3 4, तो हम इसको 4 है तो हम इसको 3 भागों में डिवाइड कर देंगे, 1 2 3, तो ये हमारा हो गया 1 2 3 4 भाग में डिवाइड हो गया, 3 पॉइंट लिए। ऐसे इसको भी अभी हमारा 2.5 है और 2.5 को 3 भाग में डिवाइड करना है। ओके, अब करते हैं, चलो। तो जी है, हमने क्या किया, 100 है, 50 है, 50 को हमने 3 भागों में डिवाइड किया। ओके, तो 50 को 3 भागों में डिवाइड करोगे तो होगा हमारा 16.6। तो हम 16.6 को यहाँ मेज़र करेंगे और 16.6 पर 1 2 3 ऐसे 3 पॉइंट लेंगे तो 4 भागों में डिवाइड हो जाएगा हमारा 16.6। तो हमने यहाँ पर क्या किया, 100 मिलीमीटर था, हमने इसको, और क्या है मैं मेज़र कर रहा हूँ, जो मैं चाह रहा हूँ कि दोनों आपको रेक्टेंगुलर मेथड और पैरेललोग्राम मेथड बनी पेज में साइड बाई साइड समझ में आ जाए, जिससे आपका डिस्टर्ब ना हो। तो मैं उसको आपको 0.5 मान के चला रहा हूँ 1 सेंटीमीटर को, ठीक है। यहाँ पर वैसे आपको नहीं करना है ये, मैं सब आपको सिखा रहा हूँ। अब हमें क्या करना है, हमें लाइट लाइंस का यूज़ करना है और डी को पहले हम इसको नंबर भी तो देंगे, इसको 1 2 3, 1 डैश 2 डैश 3 डैश। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमारा पहले हम सी को इससे 1 से मिलाएंगे, सी को 2 डैश से, सी को 3 डैश से, 1 डैश 2, तो मिलाओ। पहले बनाते हैं सी को 3 डैश से, अब हम क्या करेंगे, डी को मिलाएंगे 1 से, लेकिन किस तरीके से मिलाएंगे, डी को 1 से मिलाएंगे और जहाँ 1 डैश है वहाँ तक ले जाएंगे, क्योंकि कटिंग पॉइंट, इसके पहले हमने आपको जो मेथड बताया था, कौन सा वाला, कंसेंट्रिक सर्कल मेथड, उसमें क्या करते थे, आप एक लाइन को पैरेलल ला देते और एक को अपर लोअर में ऊपर नीचे करते थे, और जहाँ पॉइंट करते थे 1 और 1 डैश, 2 और 2 डैश, तो वो वाला हमको 1 पॉइंट देता है। ऐसे ही इसमें है, जो 1 और 1 डैश जो है जहाँ कटेंगे वो हमको 1 पॉइंट मिलेगा, तो इसको 1 और 1 डैश तक ले जाएंगे। ऐसे ही अब डी को 2 डैश से, डी को 2 से मिलाएंगे और 2 डैश तक ले जाएंगे, 2 और 3 के मिलाएंगे और 3 डैश तक ले जाएंगे। ओके, तो क्या हुआ, हमको यहाँ पर 0.12, सॉरी इसको 2 तक तो ले ही नहीं गया, ये वाला 2 8, ठीक है। हमको यहाँ पर मिल चुका है हमारा क्या, तीनों पॉइंट। अब देखो आपके कॉलेज में किस तरीके से सिखाया गया होगा, ऐसा बार बार मिलाना है, इस लाइन को इस तरफ, यहाँ 3 भागों में इसको डिवाइड करो, फिर 3 में इसको, फिर 3 में 3 में, ऐसे करके आप बनाओगे तो बहुत ज़्यादा है जो लाइंस हो जाएंगी। और आपके कॉलेज में अगर कहा जाएगा टीचर द्वारा कि ज़्यादा लाइंस बना के पूरी लाइंस प्रॉपर इसी तरीके का चारों ब्रैकेट में करना है क्वाड्रेंट में, तो अपन उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसको ज़्यादा जल्दी बनाने का तरीका जो है, उसको क्या करेंगे, इसको देखो जैसे अपन को पॉइंट्स मिल गए, अब अपन इसके पैरेलल लाइन यहाँ ले लेंगे, जैसे ये मिला तो अपन इसको पहले पैरेलल लाइन खींचो यहाँ तक, देखो
पैरेलल लाइन ली हमने, देखो हमने पैरेलल लाइन ली। हम क्या करेंगे, कंपास लेंगे। कंपास तो क्या है, जैसे यहाँ ए वाला पॉइंट है, इससे हम यहाँ 1 की लाइन पे डिस्टेंस लेंगे कहाँ क्रॉस, और सेम वही डिस्टेंस यहाँ कट। 1 मिनट, सॉरी पेन नहीं चला। सेम 2 की लाइन को करेंगे, इसका यहाँ पर मेज़र किया, इसको कट किया। सेम 3, ओके। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमको ये पॉइंट्स मिल गए, हम इन्हीं पॉइंट के पैरेलल लाइंस यहाँ तक ड्रॉ करेंगे। जैसे लाइट लाइंस ड्रॉ करना है, लाइट पेंसिल से, तो इसको हम ओके। अब हमें क्या करना है, जो डिस्टेंस यहाँ मिली है इसको यहाँ से ऊपर नीचे सेम डिस्टेंस पे कट करना, और इसको फिर आप उन पॉइंट्स को नाम भी देंगे। अब इस लाइन के पैरेलल आप उनको यहाँ पर सेम प्रोसेस, बार बार एक ही प्रोसेस है। अब यहाँ पर ओके, हमको सारे पॉइंट मिल गए। अब हम इन पॉइंट को डार्क कर लेंगे। देखो सारे पॉइंट डार्क हो गए। बस अब हम फ्रेंच कर्व का यूज़ करके उनको मैच कर देंगे और हमको हमारा पहला गोला मिल जाएगा। यहाँ पर हो गया, सेम प्रोसेस है। देखो हमको ये पैराबोला मिल गया। अब हम क्या करेंगे, वैसे इसको नेम दे देंगे। तो नेम कैसे देंगे, देखो ऊपर के पॉइंट को देंगे अपन नाम यहाँ से देंगे, इसको देंगे P1 P2 P3, यहाँ पर इसको नाम कुछ और दो, तो इसको दे देंगे O3 O2 O1, इसको नाम कुछ और दो, तो यहाँ 1 वाली लाइन है तो S1 S2 S3, तो PQR यहाँ R देखो, तो ये 3 वाली लाइन है तो R3 R2 R1। बस इसी के साथ हमारा क्या रेक्टेंगुलर मेथड कंप्लीट हुआ।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाएंगे कि जो हमारा पैरेललोग्राम मेथड है वो कैसे चलता है और कैसे हम उसका यूज़ करके बनाएंगे। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।